मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.2 के आज हम लोग फिफ्थ वे से आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखिए। और ये सिक्स्थ, तो देखते हैं आज कितने क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए। प्रूव दैट, पांचवें का पहला, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या है स्टूडेंट हमारे पास, मैंने बताया थे मैक्सिमम यूज होंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स ये हो गया x और ये हो गया y। तो फार्मूला क्या है, टेंजेंट इनवर्स। और ये कब है फार्मूला स्टूडेंट्स, जब x और y की मल्टीप्लाई लेस देन 1 हो, व्हेन x इंटू वाई इज लेस देन 1। जब x और y की मल्टीप्लाई 1 से, 1/2 और 1/3 की मल्टीप्लाई 1/6 आएगी जो 1 से छोटा है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, ऊपर से 6 एल्शियम, तो 3 साइड में 3 प्लस 2 और नीचे 3 2 6 एल्शियम, तो 6 इसके डाउन में 1 है, 6 माइनस 1, तो इससे एक आंसर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास बचा टेंजेंट इनवर्स 3 और 2 5 और नीचे 6 माइनस 1 5, तो tan इनवर्स 5/5 दैट इज tan इनवर्स 1। और टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, टेंजेंट पाई हमें पता है, टेंजेंट π/4 कितना होता है 1, और तो tan उस साइड आके tan इनवर्स 1 हो जाएगा इज इक्वल टू π/4। tan 45 पे होती है, तो यानी tan इन उस साइड चला गया, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 बचा, यानी tan इनवर्स की वैल्यू क्या है π/4। तो आंसर आया हमारे पास π/4। दिस वी हैड टू प्रूव। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, वो आपने सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, मैं इसका थर्ड पार्ट करवाता हूँ। तो हमें गिवन है टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2/9। हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए टेंजेंट इनवर्स 91 एलसीएम, तो 13 प्लस 7, नीचे भी एलसीएम 91, तो 91 माइनस 1, इससे एक आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ आया टेंजेंट इनवर्स 13 और 7 हमारे पास बचा 20 और यहाँ पे 90, तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया tan इनवर्स 2/9। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसका फोर्थ पार्ट करवाता हूं आपको। तो फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8, इसको π/4 के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स पहले इन दोनों में फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का टेंजेंट इनवर्स x प्लस y कितना है हमारे पास 5 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इन दोनों में फार्मूला लग गई एज इट इज tan इनवर्स 1/8। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट tan इनवर्स 5 2 10, 10 एलसीएम आया स्टूडेंट सिर्फ 5 प्लस 2 अपॉन नीचे से भी 10 एलसीएम,
5 टू 10, 10 माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8। तो 10 से 10 कैंसिल स्टूडेंट्स, हमारे पास बचा टेंजेंट इनवर्स 7/9 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8। अब दोबारा फिर फार्मूला लगेगा स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। फार्मूला क्या है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन y की वैल्यू 8 है, 1 माइनस x इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया टेंजेंट इनवर्स 72 एलसीएम 56 आ जाएगा, प्लस 9 एकम 9 9 और नीचे से 72 एलसीएम, तो ये इसके डाउन में 1 है, तो 72 माइनस 7। तो इससे एक आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास बचा टेंजेंट इनवर्स 65 अपॉन 65, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। और टेंजेंट इनवर्स 1 किसके पे होता है स्टूडेंट्स? π/4। तो आंसर आया हमारे पास π/4, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स टेंजेंट π/4 होता है 1 और tan इनवर्स उस साइड में 1, tan इनवर्स होगा इज इक्वल टू π/4, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है? π/4। अब स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8, इसको π/4 के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स पहले इन दोनों में फार्मूला और इन दोनों में, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा टेंजेंट इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8। तो इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो क्या लगेगा? tan इनवर्स x प्लस y का टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। अब यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स 15 एलसीएम हो गया, तो 5 यहाँ पे 5 प्लस 3 अपॉन 15 एलसीएम स्टूडेंट्स, तो 15 माइनस 1। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ tan इनवर्स 56 एलसीएम 8 प्लस 7 और नीचे भी 56 एलसीएम 56 माइनस 1, इससे एक आंसर, इससे एक आंसर। तो हमारे पास बचा टेंजेंट इनवर्स 5 और 3 8/14 और यहाँ पे tan इनवर्स 15/56 माइनस 1 55, तो ये कैंसिल हुआ 5 15 5 11 5 55 और 2 4 जा 2 7 जा। तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स ये tan इनवर्स 4/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/11। अब अगेन यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, यहाँ 1177 एलसीएम 11 चौक 44 प्लस 7 21 और नीचे बचेगा हमारे पास 77 एलसीएम, तो 77 माइनस 12, तो स्टूडेंट इससे कैंसल। तो हमारे पास आया ये टेंजेंट इनवर्स 44 और 21 65 और यहाँ पे भी 65, तो इससे ये कैंसल। तो tan इनवर्स क्या बचा स्टूडेंट्स 1 और ये कितना होता है? π/4। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट क्या है? 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स
1/70 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/99, इसको π/4 के इक्वल प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आगे है मल्टीप्लाई में, तो 4 tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 4 को मैं 2 इंटू 2 कहूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, ये 4 है, इसको मैंने 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये tan इनवर्स 1/70 और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया tan इनवर्स 1/99। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है स्टूडेंट्स, हमारे पास है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो 2 एज इट इज 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स 2x 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स a 1/70 माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी 1/70 इंटू 1/99। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2 tan इनवर्स 2/5 अपॉन 25 माइनस, यहाँ पे 25 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 माइनस 1, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे 99 इंटू 70 एलसीएम हो गया, तो ये इस साइड में 99 या माइनस का 70 अपॉन 99 इंटू 70 एलसीएम हो गया जब, तो इसके डाउन में 99 इंटू 70 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये बचा 2 tan इनवर्स 2/5, और ये 25 डाउन में तो ऊपर चला जाएगा, और 25 माइनस 1 हो गया 24, तो 5 5 जा 2 12 जा, और यहाँ पे आया स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स 99 माइनस 70 आया 29, और यहाँ पे 0 और 7 63 और 7 63 और 6 69 प्लस 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का, ये 5/12 है x, अगेन 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है 2 tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स 2x कितना है 5/12 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/12 का स्क्वायर, और यहाँ पे tan इनवर्स कितना आया स्टूडेंट्स, ये 29/6931। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये बचा है, तो इसको मैं इस तरह से tan इनवर्स 5 टू 10 अपॉन 12 अपॉन 144 एलसीएम आ जाएगा नीचे, 12 12 144, तो 144 माइनस 25 आ जाएगा यहाँ, और ये माइनस टेंजेंट इनवर्स 29 अपॉन 6931। तो स्टूडेंट्स इसको tan इनवर्स 10 अपॉन 12 और 144 ऊपर, 144 माइनस 25 119 आ गया, तो 12 12 144, तो हमारे पास आया tan इनवर्स ये -29 अपॉन 6931। तो ये आया स्टूडेंट tan इनवर्स 120/119, और ये माइनस टेंजेंट इनवर्स 296931। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, यहाँ पे फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस y यानी 120/119 माइनस y 296931 अपॉन 1 प्लस 120/119 इंटू y 29/6931। तो स्टूडेंट्स अब इनका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स, इनका एलसीएम आया 119 मल्टीप्लाई 6931, जब ये क्रॉस एलसीएम हो जाती है, एलसीएम हो जाएंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, यानी 120 की मल्टीप्लाई 6931 के साथ,
120 मल्टीप्लाई 6931 माइनस 29 की मल्टीप्लाई 119 के साथ। अपोन में भी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आएगा 119 मल्टीप्लाई 6931, तो 119 मल्टीप्लाई 6931, तो जब ये एलसीएम आ गया तो ये सारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 119 मल्टीप्लाई 6931 प्लस 120 मल्टीप्लाई 29, ये एज इट इज लिखा जाएगा 120 मल्टीप्लाई 129। अब स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स। हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो ये 0 लग जाएगी, और 12 1 12, 12 3 36, 37, 12 9 108, 111, 12 6 72, और 11 72 11 83, माइनस जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 4 5 1 अपोन 119 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 6931 के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हमने इसके साथ की तो वो आया हमारे पास 82 4 7 8 9, प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0, 12 को जब हम 108, 12 में 108, 12 दूनी 24 और 10 34। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या बनेगा, ये tan इनवर्स, जब इसमें से इसको माइनस करें 10 माइनस 1, ये आएगा 9, और ये आएगा हमारे पास 11 माइनस 5, ये आएगा 6, और जब हम 6 माइनस 4, ये आएगा 2, और ये आएगा अगेन 11 माइनस 3 8, तो ये 2, ये 8, और इसी तरह से नीचे जब इसको इसमें ऐड करेंगे आएगा 9 8 8 16, 7 और 4 11 1 12, 4 और 4 8, और 9 8 और 16, 7 और 4 11 1 12, और हमारे पास 4 और 4 8, तो ये 4 3 7 और 1 8, और ये 82। देखिए इससे ये कैंसिल, तो बचा हमारे पास tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना था, π/4, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स इसका हम क्वेश्चन करते हैं सेवंथ पार्ट क्या है, कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18, इसको प्रूव करना है कोट इनवर्स 3 के। तो कोट इनवर्स 7 को स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स 1/7 बोल सकते हैं हम लोग, इसको टेंजेंट इनवर्स 1/8 प्लस इसको टेंजेंट इनवर्स 1/18, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी का, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a 1/7 इंटू बी 1/8 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/18। तो यहाँ पे बचा स्टूडेंट tan इनवर्स 8 56 एलसीएम हो गया, तो 8 प्लस 7 अपॉन में 56 एलसीएम, तो 56 माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/18, इससे एक आंसर, तो हमारे पास बचा स्टूडेंट 15/55। यहाँ बचा टेंजेंट इनवर्स 15/55, और यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1/18, तो ये बचा स्टूडेंट्स 15 5 थे 15 5 11, तो ये tan इनवर्स हमारे पास बचा tan इनवर्स 3/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/18। अब इसमें फिर फार्मूला स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी का, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 18 और 11 एलसीएम, 18 मल्टीप्लाई 11 एलसीएम, तो ये 18 से 54 प्लस 11, और डिवाइड में 18 मल्टीप्लाई 11 एलसीएम, तो ये 18 इंटू 11
यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई -3, इससे ये कैंसल। तो हमारे पास बचा स्टूडेंट 10 इनवर्स 54 और 11 65 अपॉन 18 को 11 से मल्टीप्लाई 18 एकम 18 18 एकम 18 और 19 -3। तो ये आया स्टूडेंट 10 इनवर्स 65 अपॉन 195। तो ये 5 3 पे कैंसिल हो गया। तो 10 इनवर्स 1/3 आया स्टूडेंट्स। और 10 इनवर्स 1/3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोट इनवर्स 3। तो दिस वी हैड टू प्रूव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए 6th का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो 6th का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 को हमने प्रूव करना है 1/2 कोस इनवर्स 3/5। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो ये आया स्टूडेंट्स tan इनवर्स 36 एल्सियम, तो 9 + 8 और नीचे 36 एल्सियम, तो 36 - 2। तो स्टूडेंट्स ये आया 36 से 36 कैंसिल। तो tan इनवर्स 17/34 यानी 1/2। अब मुझे इसको कोस में चेंज करना है, तो tan इनवर्स हमें कोस में चेंज चाहिए। तो हमें tan इनवर्स ये 1/2 है। अब मेरे पास tan इनवर्स का कोई कोस में फार्मूला नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है कोस में, क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 2 चाहिए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, जो नीचे वाले को 1/2 कह दिया। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 1/2 एज इट इज, 2 tan इनवर्स x का कोस में फार्मूला ये है स्टूडेंट, मैंने फार्मूले बताए थे आपको। तो क्या है फार्मूला, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट्स 1/2 कोस इनवर्स 4 एलसीएम 4 - 1 अपॉन 4 एलसीएम 4/2 कोस इनवर्स 4 - 1 3/5। और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना थे, देखिए। तो दिस वी हैड टू प्रूव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 को हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 77/85। तो हमें पता है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फार्मूला है, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्र प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र। ये फार्मूला पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स। तो साइन इनवर्स 3/5 यानी x, ये x है, इंटू 1 माइनस वाई स्क्र यानी 1 माइनस 8/17 का स्क्र प्लस y 8/17 इंटू 1 माइनस एक्स का 3/5 का स्क्र। तो ये आया स्टूडेंट साइन इनवर्स 3/5 289 एलसीएम इसका 289 माइनस 64 प्लस 8/17 25 एलसीएम 25 माइनस 9। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 289 माइनस 64 ये आएगा 225 225 का स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 289 का 17 प्लस 8/17 एज इट इज 25 माइनस 16 16 का 4 अपॉन 5। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 85 एलसीएम, तो ये 45 प्लस 32, तो ये आया स्टूडेंट साइन इनवर्स 77/85।
दिस वी हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट कैसे होगा स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 को हमें प्रूव करना है, कोस इनवर्स 33/65। तो फार्मूला बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फार्मूला है कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, अगर प्लस है तो यह माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई यानी 4/5 इंटू वाई 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ये आएगा कोस इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 25 एलसीएम 25 माइनस 16 और मल्टीप्लाई 169 एलसीएम 169 माइनस 144। तो यहाँ आया स्टूडेंट्स कोस इनवर्स 48/65 माइनस 25 माइनस 16 9 9 का 3/5 और 169 माइनस 144 25 25 का 5/13। तो ये आया स्टूडेंट कोस इनवर्स 65 एलसीएम तो 48 माइनस 15 तो ये आया कोस इनवर्स 33/65। तो यही प्रूव करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। इसको पाई के इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ये देखिए साइन इनवर्स प्लस कोस का कोई फार्मूला नहीं है या टेन का है, तो इन सबको टेन में कन्वर्ट करता हूँ मैं। टेन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पाइथागोरस बनाता हूँ, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, ये 12 ये 13 तो ये आ जाएगा 5। पी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा के 5 आ जाएगा प्लस। इसी तरह जो इसकी पाइथागोरस है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, ये 4 और ये 5 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। अब इसको टेन में कन्वर्ट करना तो ये बन जाएगा स्टूडेंट टेन इनवर्स, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस 5 प्लस इसको टेन में कन्वर्ट करना है तो टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन इनवर्स इसको टेन कर दिया परपेंडिकुलर 3/4 और ये टेन इनवर्स 63/16 एज इट इज। इससे स्टूडेंट्स इसमें कन्वर्ट किया है, इस कोस वाले की टेबल ये है तो यहाँ से हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया कोस को। तो अब स्टूडेंट्स क्या करें, यहाँ पे अब आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ फार्मूला है ये टेन इनवर्स वाई का क्या फार्मूला है, ये है टेंजेंट इनवर्स ये आएगा स्टूडेंट पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब है फार्मूला, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तब ये फार्मूला लगाते हैं। देखिए x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एक्स वाई करें तो एक्स वाई क्या है 12/5 मल्टीप्लाई 3/4 4 से 12 9/5 आया जो ग्रेटर देन 1 है, यानी यहाँ पे 9/5 ग्रेटर देन 1 है। जब x और y की मल्टीप्लाई 1 से ग्रेटर हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 y और एक्स वाई की जब मल्टीप्लाई 1 से कम हो तो हम पाई नहीं लिखते। तो यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x 12/5 प्लस y 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 मल्टीप्लाई 3/4 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16। तो स्टूडेंट्स पाई प्लस टेन इनवर्स यहाँ पे देखिए 20 एलसीएम तो 4 12 चौक 48 माइनस 5 दिए 15 प्लस 15 और नीचे 5 चौका 20 20 माइनस 12 36 और ये टेंजेंट इनवर्स
63/16। इससे एक आंसर, तो ये बचा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 48 और 15 हमारे पास 63 बटे 20 माइनस 16, तो ये माइनस आ गया, प्लस टेन इनवर्स 63/16। अब स्टूडेंट्स पाई टेन इनवर्स माइनस थीटा, ये होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा, माइनस टेन इनवर्स थीटा अपॉन 16 प्लस टेन इनवर्स 63/16। तो स्टूडेंट बिकॉज मैं लिख रहा हूँ टेन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो आंसर इज पाई। तो स्टूडेंट्स हमें सिक्स का फिफ्थ पार्ट दे रखा है, टेन इनवर्स 63/16 को इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड लेता हूँ स्टूडेंट्स में, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो इसके लिए मैं इसकी पाइथागोरस बनाता हूँ स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ ये पाइथागोरस का यूज करके। तो ये 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये 13, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 12, क्योंकि 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से जो इसकी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस 3, ये 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। पाइथागोरस में जो हमारे पास साइड्स का जो ट्रिपलेट साइड है वो कैसे होगी, ये कैसे आया स्टूडेंट्स, मैं उन सभी के लिए बता दूं जिनको नहीं पता। तो हमें ये 5 परपेंडिकुलर पता था, ये 13 हाइपोटेन्यूज पता था, तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा करके हमने बेस निकाल लिया था। अब इस साइन को टेन में कन्वर्ट करो, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12 प्लस कोस को भी टेन में कन्वर्ट करो, टेन इनवर्स, तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे x और y की मल्टीप्लाई एक से ग्रेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 से ग्रेटर नहीं हो, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला 5/12 प्लस 4/3/1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। तो स्टूडेंट्स ये आया टेन इनवर्स 36 एलसीएम 15 प्लस 5 चौक 48 अपॉन 36 एलसीएम 36 माइनस 20, तो इससे एक आंसर, तो ये आया टेन इनवर्स 63/16। तो यही हमें प्रूव करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, तो दिस इज इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिक्स्थ पार्ट है स्टूडेंट, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है, टेंजेंट इनवर्स 2x 2 इंटू एक्स 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/7। सो स्टूडेंट्स ये आया टेन इनवर्स 2/2 अपॉन 4 एलसीएम 4 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो ये आया स्टूडेंट टेन इनवर्स 2/2 इंटू 4/3, ये 4 ऊपर चला जाए, 2 2 जा 4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो ये आया स्टूडेंट टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। स्टूडेंट्स इसमें पाई नहीं ऐड किया क्योंकि ये x इंटू वाई की मल्टीप्लाई 1 से छोटी थी। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट टेन इनवर्स 21 एलसीएम, तो 7 चौक 28 प्लस 3 और नीचे 21 एलसीएम, तो 21 माइनस 4, 21 से 21 कैंसिल। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट इनवर्स
28 और 3 31/21 माइनस 4 17। अब मुझे चाहिए साइन में चाहिए आंसर, तो साइन में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पाई राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो फिर हाइपोटेन्यूज निकालूंगा। h की 2 इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो h आया हमारे पास 31 का स्क्वायर, हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा स्टूडेंट 31 का 961 और 17 का 289, 9 और 1 10, 6 और 8 14 और 1 15 और 9 और 2 11 और 1 12, 1250। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 1250 को 625 मल्टीप्लाई 2 कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, तो 625 का आएगा हमारे पास 25√2, तो ये आया 25√2। तो अब tan इनवर्स को साइन में चेंज करना है, तो साइन क्या होता है, साइन इनवर्स साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये आ गया 31/25√2, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही देखिए स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद ये यहाँ से आया स्टूडेंट्स। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।